बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या ऐसा कारनामा कर दिया कि पूरी अपोजिशन की चीखो पुकार नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पहले दिन कहा था, पुरअज़म थे, और मुझे हैरत है कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 31 बिल जॉइंट सेशन से मंजूर करा लिए, जिसको तमाम अपोजिशन ने मिलकर रोकने की कोशिश की। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक और दीगर कई अहम तरीन बिल्स हैं। नाज़रीन, एक तरफ तुम्हारे सियासतदान सारे विमा हमारे, हम सब कहते हैं कि पार्लियामेंट मुकद्दस है, पार्लियामेंट मुकद्दस हमें मुल्क में सबसे ज्यादा। दूसरी तरफ आज जब पार्लियामेंट ने आइन में तरामीम की उसको अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने काला कानून कह दिया और स्याह कानून कह दिया, जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम इसको नहीं मानते, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरी समझ से बाहर है। अगर ये मुकद्दस ऐवान है और यकीनन है, इसका काम ही कानून साजी है। अगर सेनेट और कौमी असम्बली के पूरे मुल्क के लोगों ने आके कानून साजी की है और वो कानून साजी पर एतराज़ कर रही है अपोजिशन जमातें, काबिल एहतराम, जो माजी में ठप्पा माफिया लगने वाले वोटों के हर इलेक्शन को धांधली ज़दा कह चुकी हैं, इवन के अब 2018 के इलेक्शन को भी धांधली वाला कह चुके हैं। आज अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, में ये नहीं कहता वो शफाफ होगी नहीं होगी, मैं उसमें नहीं जा रहा, अगर उस गंद को ख़त्म किया है तो ये तो वज़ीर आज़म का कारनामा है, इसमें तो तारीफ करनी चाहिए। हाँ, अपोजिशन को चाहिए कि वज़ीर आज़म के पास जाए, उन्हें कहें हम अपने आइनी माहिरीन लाते हैं, IT के एक्सपर्ट लाते हैं, ताकि इलेक्शन यकीनी तौर पर शफाफ हो। क्या ये वजह तो नहीं जिन MNA ने अपने अपने हल्के में 15 से 20 हज़ार जाली वोट बनाए हुए हैं माजी में अरसा दराज से, पिछले 25-30 साल के इलेक्शनों में उन्हें खौफ आ गया है कि अगर अब शफाफ इलेक्शन हुए तो धांधली होगी। दूसरा सवाल बड़ा अहम है, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान की इलेक्ट्रॉनिक मशीन धांधली रोक पाएगी? इसमें शफाफ इलेक्शन होंगे? अगर ये होते हैं तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खिदमत होगी। नाज़रीन, इस पर हुकूमत ने ये कारनामे का सेहरा तो अपने सर सजा लिया है, लेकिन ये एक आजमाइश भी है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं इससे अपोजिशन को क्या नुकसान होगा। जो 25-30 हज़ार मैंने कहा हर बंदे ने वोट बनाया, वो जाली होंगे, कमो बेशतर 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तान के वोट हैं। अपोजिशन को बज़ाहिर ये खौफ है कि उसमें से 80% वोट इमरान खान जब भी इलेक्शन होंगे उनको पड़ेंगे। मेरे ख्याल में जरूरी नहीं पड़े। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए बाहर जाके नौकरी करते हैं, उनका हमारी इस पाकिस्तान की ज़मीन से हमसे ज़्यादा रिश्ता जुड़ा हुआ है। इस वोट से खौफज़दा क्यों हो रहे हैं? जब एक जेल में बंद 20-20 साल के कैदी को जेल में पड़े हुए, अगर वो लाहौर का रहने वाला और मियाँ वाली जेल में, उसको वोट डालने का हक है, जो नौकरी उस दिन करते हैं उन्हें वोट डालने का हक है, तो ओवरसीयर्स की मुखालफत करना मेरी समझ से बाहर है। वज़ीर आज़म ने जो कहा था वो कर दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, गो के इसके पीछे ताकतवर हल्के थे। वरना ये बिल तो नाज़रीन, ये बिल 11 तारीख को होना था, जिसे मोहर कर दिया गया। बाद में मामला ठीक हो गए और इसको ले आए। ना समझ में नहीं आता, पार्लियामेंट के चैलेंज को शहबाज शरीफ ने भी आड़े हाथों लिया है। आप नंबर गेम पूरी नहीं कर सके। हुकूमत बजाय इसके कि आप अपोजिशन ने पूरा जोर लगाया, नहीं कर सकते। इस सिलसिले में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अब क्या फरमाते हैं, उस पुराने इलेक्शन पे जिसको वो खुद कह रहे हैं 18 में धांधली हुई, और हर इलेक्शन 40 साल से पिछले यही हारने वाले धांधली का कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बकौल उनके। अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इन बिल का सबसे बड़ा बोझ जनाब स्पीकर आप पर है, ऐवान पर है। कुछ दिन रोज पहले मुश्तरका इजलास बुलाया लेकिन मोहर कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा, शहबाज शरीफ का यह कहना था, शख्सी फायदा उठाने वालों को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा, EVM के जरिए सिलेक्टेड हुकूमत दोबारा अपनी मियाद को तूल देना चाहती है।
क्या शहबाज शरीफ ये मान गए हैं कि अब इलेक्शन 23 में हो या जब भी होगा इमरान खान ही कामयाब होंगे, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी महंगाई बेरोज़गारी की वजह से, इमरान खान की करप्शन की वजह से मकबूलियत कम हुई है। लेकिन अपोजिशन का खौफ बना रहा है कि उन्हें खदशा है कि इन तरमीम के बाद इमरान खान कामयाबी का जो उन्होंने झंडा गाड़ा है, जिसे अपोजिशन ने रुकावट करने की कोशिश की और बुरी तरह नाकाम हुए, तमाम सियासी जमातें मिलकर पूरा जोर लगाने के बावजूद सेनेट जो सबसे बड़ा अदारा है, कौमी असम्बली, उसमें अक्सरियत ना पास कर सके और शोर शराबा करते रहे। क्या नाज़रीन, जो शोर शराबा इन्होंने किया है, रिजल्ट इससे तो नहीं आना था, नंबर से आना था। जिसके नंबर पूरे होने थे उसने जीत जाना था। क्या ये माहौल अगर स्कूल में नहीं चल सकता, कॉलेज में नहीं चल सकता, घर में नहीं चल सकता, तो अपोजिशन को चाहिए था कि उधर माहौल संजीदा रखे और नंबर पे जोर दे। दूसरी तरफ इमरान खान को भी चाहिए था कि अपोजिशन को मनाकर काश हुकूमत और अपोजिशन मिल के ये बिल लाते। लेकिन जो धांधली करते रहे हैं, इसमें मैं नाम नहीं ले रहा, ये पुराने ठप्पा माफिया सिस्टम के बेनिफिशरी है, वो क्यों रिफॉर्म्स लाएंगे? 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 3 दफ़ा नून। अगर ये इलेक्शन मौजूदा निज़ाम धांधली वाला है तो इन्होंने इस्लाहत क्यों नहीं की? ये सवाल नाज़रीन आप भी अपने हल्के के MNA को करें, आपका किसी भी जमात से तल्लुक़ हो, ये आपका है। इस मौके पर अपोजिशन लीडर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि RTS रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो 2018 में भी ख़राब हो गया था। उन्होंने कहा सिस्टम की खराबी की वजह धांधली वाला हुकूमत मरूज़ वजूद में आई। इस मौके पर उन्होंने कहा सिलेक्टेड हुकूमत इक़्तिदार को तूल देने के लिए EVM का सहारा ले रही है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ का कहना था आज शख्सी और वक्ती मसलियत की खातर बिल को बलडोज होने दिया है तो अवाम और तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। क्या माजी में जो 40 सालों से धांधली होती रही है, और नून लीग पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया, पीपल्स पार्टी नून पर, और इवन के इमरान खान भी धांधली का इल्ज़ाम लगाता रहा है, वो क्या है? ये ज़रा बात आप गौर कीजिए, मैं सबका नुक्ता नज़र आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, उन्होंने स्पीकर से मुखातिब करके कहा कि आप छोड़ दें तो हम आपको कंधे पे उठाएं। क्या अयाज सादक न्यूट्रल था? क्या अयाज सादक ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया? और यही जिस हुकूमत का भी स्पीकर होता है उसकी फेवर करता है। कड़वा सच है, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। नाज़रीन, उन्होंने इस मौके पर शहबाज शरीफ ने स्पीकर से मुखातिब होकर करता है, आपको खत और मशावरत कहाँ गई? मैं कोई काम कानून के मुनाफी नहीं करूँगा, जिस पर स्पीकर ने जवाब दिया। स्पीकर का कहना था कि जनाबे वाला, मैं आइन और कानून के मुताबिक चलता हूँ, किसी के जज्बात के मुताबिक नहीं चलता। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा अगर आप पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दे दें तो हम आपको कंधे पर बिठाएंगे। ये क्या तरीका है भाई? तो इस मौके पर उन्होंने कहा मैं यहाँ कोई गैर कानूनी काम नहीं होने दूंगा। स्पीकर ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, उन्होंने कहा कि मैं काम आइन और कानून और क़वायद के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा, चाहे कोई दबाव डाले, शोर डाले या बिल फाड़े। इस मौके पर उन्होंने हुकूमती बेंचेस की तरफ से आवाज़ उठने पर स्पीकर ने नो क्रॉस टॉक का कह दिया। शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मोहर करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की नीयत में फतूर है। शहबाज शरीफ ने यह कहा काला कानून नाफिज करना चाहते हैं, ऐवान को काला कानून मंजूर नहीं होने देंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो मुकद्दस ऐवान कहती है सारी दुनिया और हम भी कहते हैं, दूसरी तरफ क्या मुकद्दस ऐवान में जहाँ पीपल्स पार्टी भी है, नून भी है, PTI भी है, क्या काले कानून होते हैं? क्या वजह है कि अक्सर जिस पार्टी के खिलाफ जाए वो कहते हैं तारीख का स्याह तरीन दिन है, भट्टो को फांसी लगी, जनेजो की पीठ पे छुरा घोंपा गया, 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म की गई, 2 दफ़ा नून लीग की ख़त्म की गई। स्याह दिन कितने होंगे? स्याह दिन तो अवाम के हैं, कुछ जाते ही नहीं। जब अशराफिया हुकूमत में आती है मौजे करती है शहबाज शरीफ का, लेकिन अपना हक है, जो अपनी राय दें, वो अपोजिशन लीडर है और काबिल एहतराम है। हम उनकी किसी बात पर एतराज़ नहीं करते। जिनका उन्होंने खदशात का इजहार किया, अफसोस कि वो जब हुकूमत में थे तो ऐसी इस्लाहत करते कि आज इमरान खान को इस्लाहत करनी ना पड़ती। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा अगर ये कानून साजी पास हो जाती है तो हम ऐसे कवानीन को नहीं मानेंगे। यानी कि जो असम्बली आइन में तरमीम करती है उसके बागी शहबाज शरीफ बन चुके हैं। अगर आपने आज ये काला कानून मंजूर होने दिया तो पाकिस्तान को नाकाबिले तकलाफी नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी तब नुकसान पहुंचता है जब आम शहरियों को तलीम, सेहत, रोजगार, जानो माल की हिफाजत नहीं दी जाती। आज तक 70 सालों में साफ पानी नहीं दिया गया। आवाम तो हर दिन स्याह है उसके लिए, हुक्मरानों चाहे कोई भी हो, चाहे मौजूदा हुक्मरान हो।
इस मौके पर इलेक्शन कमीशन ने मशीन पर एतराज़ किया तो हम इनके पीछे खड़े होंगे। इलेक्शन कमीशनर नाज़रीन पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है उस पर अमल दरामद करने का पाबंद होता है, उसके खिलाफ जा ही नहीं जाता। हाँ, इस मौके पर शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर का इस बयान में खासा वजन था। उन्होंने कहा डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी है, थैले लूटे गए, लोगों को अगवा किया गया, क्या इलेक्शन चोरों से तवक्को करें कि वो इंतखाबी सलाहत लाएंगे। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो बात सच है सच है। हाँ, इमरान खान ने बाकी जो काम किया वो अलग बात है। एंड पे शहबाज शरीफ ने दिलचस्प जुमलों से अपना और लोगों का हारे हुए सिपा सलार की तरह कहा कि बर्बादी का नाम तब्दीली हो गया है, इंतकाम का नाम एहतसाब हो गया है, धांधली का नाम EVM मशीन हो गया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब एक सवाल का जवाब दे दे, 85 से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौन से शफाफ इलेक्शन हुए थे? एक ज़रूर निशानदेही कीजिएगा, हम बड़े खुश होंगे कि आपने आवाम का दिल जीत लिया है।